आज जो मूवी की स्टोरी हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो है सिर्फ तुम, जो 1999 पर रिलीज हुआ एक रोमांटिक मूवी है। इस मूवी बहुत ही एक प्यारा मूवी है। तो चलिए शुरू करते इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम है आरती, जो अपनी सहेली जैंसी के साथ बातें कर रही होती है। और हम जान पाते हैं कि आरती को एक नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है और वो नौकरी की इंटरव्यू देने के लिए ही दिल्ली आई हुई थी। अब इंटरव्यू देकर अपने शहर नैनीताल जा रही है। वो अपनी बहन और बहनोई के साथ नैनीताल रहती है। जैंसी उसे ट्रेन पे बैठा कर चली जाती है। ट्रेन चलना शुरू करती है और एक पॉकेट मार आरती की पर्स को छीन कर ले जाती है। आरती यहाँ पर हैरान होकर रह जाती है और रोना शुरू करती है। यहाँ पर कुछ पैसेंजर की मदद से वो टीटी की बिल देती है और अपने शहर नैनीताल चली आती है। यहाँ आने के बाद उसकी जो बहन हुई है उसके साथ उसकी देखा होती है और उसकी बहन हुई उसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है और उसे ताना देती है, जो आरती को बहुत बुरा लगती है। उसकी बहन जब उसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है तब आरती अपनी बहन के साथ नाराज़ हो जाती है और उसकी बहन को कुछ समझ नहीं आती। कुछ समय के बाद उसकी बहन फिर जाकर आरती के साथ बातें करती है और आरती उसकी बहन को ये बताती है कि उसकी पर्स चोरी हो गई है और उसकी उस बैग में उसकी सारी सर्टिफिकेट थी और वो अपने सर्टिफिकेट के लिए बहुत रोती है। यहाँ पर उसकी बहन उसे दिलासा देती है। उधर हम देखते हैं ट्रेन पे दीपक कुमार को, जो केरला में नौकरी करती है और काम के सिलसिले में दिल्ली आई हुई थी और अब दिल्ली से केरला जा रही है। यहाँ पर ट्रेन पे दीपक के साथ परिचय होती है एक पैसेंजर की और दीपक उस पैसेंजर के उसकी परिचय होती है, उसकी जन्म की तारीख लेती है। दीपक की शौक है कि वो लोगों के साथ परिचय होती है, उनकी जन्म की तारीख लेती है और उनकी जन्मदिन पे उन्हें बर्थडे की विशिंग कार्ड भेजती है, क्योंकि दीपक एक अनाथ है और वो अपनी जन्म की तारीख नहीं जानती और इसी वजह से वो लोगों को उनकी जन्मदिन पे विश करती है। यहाँ पर इत्तेफाक से दीपक को आरती की उस पार्स मिलती है और जहाँ पर आरती की सारे सर्टिफिकेट होती है। दीपक यहाँ पर ये तय करती है कि वो आरती को उसकी सारी सर्टिफिकेट पार्सल करेगी। दीपक केरला आती है और यहाँ पर वो आरती के लिए उसकी पार्सल रेडी कर रही होती है। यहाँ पर आती है निरंजन भाई जो दीपक के साथ रहती है और उसे हमेशा ये कहती रहती है कि उसे एक प्यार करना चाहिए। दीपक निरंजन भाई को आरती की उसके बैग और सर्टिफिकेट के बारे में बोलती है और दीपक आरती को इस पार्सल भेज देती है। आरती जब इस पार्सल को पाती है, वो पार्सल खोलती है, वो देखती है कि उसकी उस पार्स और उसकी सारी सर्टिफिकेट, वो बहुत खुश होती है और उसकी बहन भी। यह बात दीपक जो आरती की बर्थडे के डेट उसे वो जान पाया है, वो आरती को उसकी बर्थडे पे एक बर्थडे की विशिंग कार्ड भेजती है। ये पाने के बाद आरती और आरती की बहन ये बातें कर रही होती है कि दीपक बहुत ही अच्छी इंसान है और वो लोग ये समझती कि उसकी परिवार होगी। आरती की बहन आरती को ये कहती है कि आरती को दीपक को एक धन्यवाद देकर चिट्ठी लिखना चाहिए और उसे ये कहना चाहिए कि जब भी वो नैनीताल आया अपने परिवार के साथ उनके यहाँ आने के लिए। आरती दीपक को एक चिट्ठी लिखती है और उसे ये लिखती है कि जब भी वो नैनीताल अपने परिवार के साथ आए तो उसके यहाँ ठहरने के लिए। ये जब दीपक चिट्ठी पाती है तब उसे बहुत अद्भुत लगती है और वो ये बात निरंजन भाई से शेयर करती है। वो आरती की इस गलतफहमी को मिटाना चाहती है और वो आरती को एक चिट्ठी लिखती है। वो लिखती है कि वो शादीशुदा नहीं है और वो अनाथ भी है। ये चिट्ठी जब आरती और उसकी बहन पढ़ती है, उन दोनों को बहुत बुरा लगती है। यहाँ पर आरती की बहन आरती को ये कहती है कि दुनिया में कोई अकेला नहीं होती, हर किसी के साथ कोई ना कोई होता है। और यही बात आरती दीपक को चिट्ठी में लिखती है। दीपक जब आरती की चिट्ठी पाती है और उसे ये बात वो निरंजन भाई से शेयर करती है। यह बात निरंजन भाई दीपक को ये कहती है कि दीपक को आरती को ये पूछने के लिए कि आखिर आरती दीपक को ये बात क्यों लिखा है, आरती की मन में उसकी पति क्या है, ये जानने के लिए। और दीपक आरती को ये पूछकर चिट्ठी लिखती है। आरती दुविधा में पड़ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है और उसे ये एहसास होती है कि वो दीपक को पसंद करना शुरू कर दिया है।
ऐसे ही दोनों दोनों को चिट्ठियाँ देती रहती है और दोनों में प्यार हो जाती है। एक समय के बाद आरती दीपक को एक पार्सल भेजती है। दीपक जब इस पार्सल पाती है और वो पार्सल खोलकर देखती है कि उसमें एक स्वेटर होती है और स्वेटर में एक दीपक भुना हुआ होता है। और यहाँ पर निरंजन भाई आती है और दीपक निरंजन भाई को स्वेटर दिखाती है और वो निरंजन भाई से ये कहती है कि आरती उनको उनकी उसकी नाम को एक शक्ल दिया है। और आरती ये चाहती है कि जब उन दोनों की पहली बार दिखा हो, दीपक इस स्वेटर को पहना हुआ है, वो वो दोनों को पहचान पाएगी। यहाँ पर आरती चिट्ठी में यह भी लिखती है कि उसकी घर के पास एक दुकान है, जिस दुकान की टेलीफोन नंबर वो देती है और दीपक को लिखती है कि रविवार दोपहर 12 से 1 बजे उसे फ़ोन करने के लिए। दीपक आरती को फ़ोन करती है और दोनों की यहाँ पर बात होती है। बात दोनों अच्छी तरह से बात नहीं कर पाती, बहुत शोर होती है यहाँ पर। दीपक के ऑफिस एक झमेला होती है और दीपक ऑफिस से रेजिग्नेशन देना चाहती है। वो जाकर अपनी बॉस से बात करती है, पर उसकी बॉस उसकी रेजिग्नेशन लेटर नहीं लेती और उसे उनकी और एक ब्रांच जो दिल्ली में है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती है। दीपक की बात आरती को बताना चाहती है और वो आरती की दी हुई उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करती है। बस उस फ़ोन नंबर बंद होने की वजह से दीपक आरती को ये बात नहीं बता पाती। यहाँ पर आरती भी और एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रही होती है और वो दीपक को एक चिट्ठी पोस्ट करती है और दिल्ली चली जाती है। यहाँ पर दिल्ली स्टेशन में दोनों की आमना सामना होती है, पर दोनों को नहीं पहचान पाती। भीड़ में दीपक आरती को धक्का भी लगा देती है और आरती भी दीपक को भरा बुला कहती। बाद दोनों की रास्ते पे चली जाती है। यहाँ पर रेल स्टेशन पे दीपक के साथ परिचय होती है और एक आदमी जो है प्रीतम, जो एक ऑटो ड्राइवर है। और यहाँ पर प्रीतम दीपक को पसंद करती है कि दीपक के आचार व्यवहार से, और ऐसे दोनों में दोस्ती हो जाती है और प्रीतम अपनी ऑटो से दीपक को अपनी उसके ऑफिस ले जा रही होती है। दीपक प्रीतम को ये कहती है कि वो एक जगह पर रुककर फ्रेश होना चाहती है क्योंकि ये पहली बार अपनी नए ऑफिस में जा रही है। प्रीतम उसे अपने घर ले जाती है। उधर आरती भी अपनी सहेली जैंसी की हॉस्टल आती है और यहाँ पर फ्रेश होकर अपनी नई ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाती है। और यहाँ पर आरती और दीपक की फिर एक बार देखा हो जाती है क्योंकि दोनों की ऑफिस एक ही बिल्डिंग में होती है। आरती दीपक को देखकर उसे अच्छा नहीं लगती। दीपक अपनी नई बॉस से मिलती है और उसकी नई बॉस है नेहा, जो बहुत ही हंसमुख है। और नेहा दीपक को वेलकम करती है और उनकी जो और एक एम्प्लॉय जो है रंजीत, उसे बुलाती है। रंजीत के साथ दीपक काम करेगी। आरती के साथ दीपक की फिर एक बार दिखा होती है एक मंदिर पर, और इस मंदिर पर दोनों ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों के साथ दोनों की दिखा हो, दोनों की मील हो। यहाँ पर आरती जब प्रार्थना कर रही होती है तब पंडित जी उसे प्रसाद नहीं दे पाती और दीपक उसे प्रसाद लेने के लिए कहती है। आरती उसके ऊपर चढ़ जाती है और यह बात दीपक और आरती की सहेली जैंसी दोनों के अद्भुत लगती है। दीपक की ऑफिस की एक लड़की दीपक को पसंद करती है और उसके करीब आना चाहती है, और दीपक उस लड़की को ये कहती है कि उसे उसकी आत्मसम्मान बजाय रखने के लिए, क्योंकि हर लड़की की अलंकार ही होती है उसकी सम्मान। ये सारी बात नेहा सुनती है और उसे बहुत अच्छी लगती है। नेहा दीपक के साथ बात करती है और उसे कहती है कि उसकी ख्यालात उसे बहुत अच्छी लगी और वो उसके साथ उसके घर में बुलाती है। उधर आरती जो नैनीताल चली जा रही होती है और रेल स्टेशन पे जैंसी जब उसे छोड़ने के लिए आती है तब वो जैंसी को कहती है कि जिस लड़के के साथ उन लोगों की बार बार दिखा हो रही थी, उस लड़के को देखकर उसे कुछ अजीब सी फील होती थी जो उससे अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से वो उस लड़के को देखकर उसे चिड़चिड़ा होती थी। यह बात दीपक नेहा के साथ जाकर देखा करती है नेहा के घर, और नेहा उसे उसके बारे में बताती है कि उसकी पिता माता जो एक प्लेन क्रैश में मर चुकी है और उसकी एक भाई है। अब नेहा दीपक को ये कहती है कि वो दीपक को बहुत पसंद करती है और उसके लिए वो सब कुछ छोड़ सकती है। पर दीपक नेहा को ये कहती है कि वो एक लड़की जो आरती है उसका नाम उसके पसंद करती है और उसे ही शादी करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहा बहुत दुखी होती है, दीपक वहाँ से चली आती है। दीपक यहाँ पर आकर रंजीत को अपनी रेजिग्नेशन लेटर देती है और अपनी सारी सामान लेकर घर से बाहर चली आती है। रंजीत यहाँ पर नेहा के जाकर
दीपक की रेजिग्नेशन लेटर देती है और नेहा इस रेजिग्नेशन लेटर को देखकर बहुत दुखी होती है और वो दीपक को डेस्क पे जाकर आरती की एक चिट्ठी पाती है। दीपक अपने सारे सामान लेकर एक रास्ते पे बैठे रही होती है, तब यहाँ पर पीतम उसे देखती है और उसके साथ आकर बात करती है। दीपक उसे अपनी सारी कहानी बताती है और पीतम उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। उधर आरती जब घर आती है तब उसकी बहन उससे कहती है कि दीपक की एक चिट्ठी आई हुई थी वो आरती दिल्ली जाने के बाद, और उस चिट्ठी से उसकी बहन ये जान पाई है कि आरती और दीपक दोनों से प्यार करती है। आरती की बहन आरती और दीपक की इसकी प्रेम कहानी उसकी बहनों को बताती है, पर उसकी बहन ये कहती है कि ऐसा कोई प्यार नहीं होती और आरती को भूल जाने के लिए कहती है। उधर दीपक जो नौकरी की तलाश करती है, उसे नौकरी नहीं मिलती और उसके पास लाइसेंस होती है, वो ऑटो चलाना शुरू करती है। एक दिन आरती की बहनों के पास एक लड़का आती है जो है प्रेम, जो एक बिजनेसमैन है, और प्रेम आरती को एक प्रोग्राम पे देखा था और वो आरती को देखकर उसे बहुत अच्छे लगा और वो आरती के लिए शादी की प्रपोजल लेकर आती है। और यहाँ पर प्रेम आरती के साथ परिचय होती है और उसे अपने एक कार्ड दे जाती है और चली जाती है। प्रेम जाने के बाद आरती की बहनों आरती को ये कहती है कि वो हमेशा ही आरती की भला चाहती थी और अभी वो ये चाहती है कि आरती अपनी जीवन की डिसीजन खुद ले, बहुत सोच समझ कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि आरती बहुत रोती है। आरती जाकर प्रेम से मिलती है और उसे अपनी और दीपक की सारी प्रेम कहानी कहती है और वो प्रेम को ये कहती है कि वो दीपक को ढूंढने दिल्ली जाएगी। प्रेम यहाँ पर आरती को कुछ नहीं कहती, वो मजाक करती है कि आरती को दीपक कभी ना मिले। आरती दीपक को ढूंढने दिल्ली चली आती है। वो आकर अपनी सहेली जैंसी के हॉस्टल आती है, वहाँ पर जैंसी नहीं होती और वो बारिश में भीग जाती है। वो ड्रेस चेंज कर बारिश में ही दिल्ली दीपक को ढूंढने के लिए बाहर हो जाती है। यहाँ पर इत्तेफाक से उसे दीपक की ऑटो मिलती है और वो दीपक के ऑटो पे चढ़कर दीपक की ऑफिस जाती है। यहाँ पर दीपक उसे बहुत बार पूछती है कि इस ऑफिस में वो क्यों आया है, पर आरती उसे कुछ नहीं कहती। वो जाकर नेहा से मिलती है। नेहा उसे आरती की दीपक के बारे में बताती है और कहती है कि दीपक बहुत अच्छी इंसान है और वो ये भी कहती है कि वो भी दीपक को पसंद कर रहा था और वो उसे उसकी चिट्ठी के बारे में बताती है। यह बार नेहा उसे रंजीत की पता देती है, कहती है कि रंजीत के साथ दीपक रहती थी और रंजीत उसे दीपक के बारे में बता पाएगी। जाने से पहले आरती नेहा को ये कहती है कि उसे दीपक को भूल जाने के लिए, क्योंकि दीपक उसकी है, और वो चली जाती है। यह पर आरती आकर दीपक की ऑटो में बैठती है और उसे रंजीत के यहाँ जाने के लिए कहती है। वो लोग जब रंजीत के घर के पास चली आती है तब रास्ते पे बारिश होने की वजह से बहुत जैम होती है और आरती पैदल ही रंजीत के घर जाती है और दीपक यहाँ पर ये नहीं जान पाती कि आरती रंजीत के घर जाया है। यहाँ पर रंजीत आरती को ये कहती है कि वो नहीं जानती दीपक अब कहाँ है, बट वो आरती की मदद करेगी, ऐसे कि वो दीपक की एक फ़ोटो पत्रिका में इश्तेहार देकर, और आरती वहाँ से चली आती है। आरती आकर दीपक के ऑटो में बैठती है और वो बहुत रोती है क्योंकि आज ही उसे नैनीताल लौट जाना है और वो अभी तक दीपक की कोई खोज उसे नहीं मिला है। यह बात दीपक उसे बहुत बार पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है, बट आरती उसे कुछ नहीं कहती। और एक समय वो दीपक के ऑटो से उतर जाना चाहती है, पर दीपक उसे बहुत समझाती है। वो कहती है कि बारिश की बिजनेस की वजह से उसकी हालत भी बहुत ख़राब है और वो उसे समझा बुझा कर पीतम के घर जिस पर अब दीपक भी रहते वहाँ पर ले जाती है। वह जाने के बाद आरती बाथरूम जाकर अपनी ड्रेस चेंज करती है। उधर दीपक भी अपनी ड्रेस चेंज कर आरती की दी हुई उस स्वेटर को पहनती है और हम देखते हैं कि आरती जब बाथरूम से आती है तब दीपक उस स्वेटर के ऊपर एक शर्ट पहन लेती है। आरती उस स्वेटर को देख नहीं पाती और दीपक आरती को लेकर स्टेशन के लिए निकल जाती है। यहाँ पर आरती अपनी सहेली जैंसी के यहाँ रुकती है और उसे एक चिट्ठी दी आती है कि वो नैनीताल चली जा रही है। उधर जैंसी जो अपनी हॉस्टल आ रही होती है और जिस ऑटो में बैठी हुआ था वो प्रीतम की है
और दोनों बातों बातों में ये पता लगा लेती है कि उनकी दो दोस्त जो है दीपक और आरती दोनों की प्रेम कहानी। जैसे सब हॉस्टल आती है तो उसे आरती की चिट्ठी मिलती है और वो प्रीतम को लेकर स्टेशन चली जाती है। उधर दीपक आरती को लेकर स्टेशन आती है और यहाँ पर वो आरती को बैठा कर टिकट के लिए जाती है और ये टिकट की बहुत संकट होती है, बहुत कष्ट कर वो आरती के लिए एक टिकट की जुगाड़ करती है। वो आरती को ट्रेन पे बैठा कर उससे विदाई लेती है। तब यहाँ पर एक आदमी आकर दीपक के साथ उसके धक्का लगती है और उसकी शर्ट पे कॉफ़ी गिर जाती है। उधर ट्रेन भी चलना शुरू करती है और दीपक अपनी शर्ट को उतर रही होती है। तब यहाँ पर ट्रेन धीरे धीरे चल रही होती है। एक समय जब दीपक अपनी शर्ट खोलती है और उसकी स्वेटर हम देखते हैं और उधर आरती भी दीपक की स्वेटर को देखती है और देखती है कि उसकी भुना उस दीपक को, वो दौड़ती हुई उस ट्रेन से उतरती है और दीपक के सामने आती है और उसे कहती है कि दीपक भी उसे कहती है कि आरती। ऐसे ही बहुत ही इमोशनल भाव हम देखते हैं कि दोनों प्यार करने वाले की गले लगती है और दोनों की मील होती है। और यहाँ पर प्रीतम और जैंसी उन दोनों को देखती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि दो प्यार करने वालों की मील होती है और इस प्यारा से सिनेमा की ख़त्म होती है। धन्यवाद।